नमस्कार। हम पढ़ रहे संस्कृत में व्याकरण के अंदर कारकम में देखेंगे। आज पढ़ेंगे हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक के अंदर सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। देखेंगे इसमें परिभाषा। क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे इसमें, नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो आधार सिंहासन है, उसमें सप्तमी विभक्ति है, मेपे पर चिन्ह होता है इसमें। तो राजा सिंहासन पर बैठता है या बैठा है। फिर देखेंगे, वयम ग्रामे निवसाम, हम सब गांव में रहते हैं। तो इसमें गांव में तो ग्रामे सप्तमी विभक्ति है। फिर देखेंगे आगे, जिसमें दूसरा देखेंगे, जिसमें स्नेह किया जाता है, जिसमें स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिसमें स्नेह किया जाता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र पर स्नेह करता है या प्यार करता है। माता शिशो स्नेहति, माता बच्चे से स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। तो इसमें भी स्नेह शब्द के युग में कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति। पुत्रे और शिशो के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखेंगे अगला तीसरा, संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी इन दोनों शब्दों के योग में संलग्नार्थक और चतुरार्थक में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, मोहन स्वकार्ये संलग्न अस्ति, मोहन अपने कार्य में लगा हुआ है। तो संलग्ना में स्वकार्य के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर जयदेव संस्कृतम चतुर अस्ति, जयदेव संस्कृत में चतुर हैं या संस्कृत पढ़ने में चतुर हैं। तो चतुर शब्द के युग में संस्कृत के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखेंगे आगे तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण देखेंगे इसमें, श्रद्धा व विश्वास, श्रद्धा और विश्वास शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकस्य पितृ श्रद्धा अस्ति, बालक की पिता पर श्रद्धा है। तो श्रद्धा शब्द के योग में पिता शब्द के अंदर पितृ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। महेशस्य स्वमित्रे विश्वास अस्ति, महेश को अपने मित्रों पर विश्वास है। तो यहाँ विश्वास शब्द में स्वमित्र के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखेंगे आगे, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, एक क्रिया आने के बाद उसके जस्ट बाद में अगली दूसरी क्रिया होती है, तब पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे राम वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, राम के वन में जाते ही दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो रामे शब्द में यानी गते प्राण अत्यजत यानी दूसरी क्रिया, पूर्व क्रिया और उसके कर्ता में, राम में और गते दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखेंगे, सूर्य अस्तम गते सर्वे बालका गृहम अगच्छत। तो सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घर को चले गए। तो सूर्य में और गते दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, यानी कर्ता में और क्रिया में दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आती है तो पूर्व क्रिया उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पूर्व क्रिया और उसकी कर्ता के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आज ये अधिकरण कारक पूरा हुआ। अब हम आगे का टॉपिक व्याकरण में पढ़ेंगे। आज तक यहीं। जय श्री कृष्णा।